एपिसोड के शुरू में लूफी और क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, जहां पर लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। क्रोकोडाइल ये सुनकर उठ जाता है और इसके बाद वो हंसने लगता है। फिर यहाँ पर बाकी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस फीवी सब लोगों से बोलती है कि क्रोकोडाइल ने बोला कि 4:30 बजे वो यहाँ पर बहुत सारे कैनन्स फायर करेगा, इसलिए हमें कुछ भी करके उन कैनन्स को ढूंढना होगा। और अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो सारी की सारी रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी के सारे लोग भी मर जाएंगे। तभी पीछे से एक बरुक वर्ग का आदमी मिस फीवी पर हमला करता है, जिसे देखकर जोरो और शांची उसे मार देते हैं। पीछे से वहां पर और भी बरुक वर्ग के लोग आ जाते हैं, जो वीवी को देखकर बोलते हैं कि अगर हमने प्रिंसेस को पकड़ लिया तो पक्का हमारा बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। शांची और जोरो उन्हें देखकर बोलते हैं कि हम बस इन्हें 2 सेकंड के अंदर ही मार देंगे। यहाँ पर नामी सब लोगों से बोलती है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस कैनन को ढूंढना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो सब अलग अलग चले जाते हैं ताकि वो कैनन को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकें। यहाँ पर मिस फीफी बोलती है कि हमारे पास बस 10 मिनट हैं और अगर हम इन 10 मिनट में कैनन को नहीं ढूंढ पाए तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर जोरो और शांची सारे के सारे बरुक वर्ग के लोगों को मारने के बाद वहां से कैनन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लूफी और क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी से हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम पानी का इस्तेमाल करके मुझे हरा सकते हो। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें हरा भी दूंगा। क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि मैं समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड में से एक हूँ, इसलिए चाहे तुम मुझे छू भी सको तब भी तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। लूफी ये सुनकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी समुद्र के 8 वॉरलॉर्ड में से एक हूँ और इसलिए मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा। कोबरा लूफी को देखकर बोलता है कि आखिरकार ये लड़का है कौन। मिस ऑल संडे कोबरा से बोलती है कि वो एक पायरेट है जो तुम्हारी कंट्री को बचाना चाहता है उस प्रिंसेस के लिए। यहाँ पर लूफी क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करता है, पर क्रोकोडाइल उस हमले से बचकर लूफी से बोलता है कि चाहे तुम्हारा हाथ गीला हो पर शायद तुम भूल गए कि मैं किसी भी चीज को सोख सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो लूफी के हाथ की सारी नमी सोख लेता है, जिसे देखकर लूफी बहुत सारा पानी पी लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ वापस से ठीक हो जाता है। और इसके बाद लूफी बोलता है कि तुम तो गए। और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल पर हमला करता है, पर क्रोकोडाइल उस हमले को डॉज करके अपना एक अटैक करता है, जिसकी वजह से नीचे की जमीन कट जाती है। और क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बस एक अटैक ही कर पाए। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मुझे तुम्हारी तरह बुरा नहीं बनना। और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल को बहुत तेजी से मार देता है और इसके बाद वो क्रोकोडाइल पर पानी से भरा कंटेनर फेंकता है, पर क्रोकोडाइल वहां पर एक सैंड का तूफान लाकर उससे बच जाता है। और इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि जब हम पहली बार लड़े थे तब भी तुम बिल्कुल ऐसे ही कमजोर थे और अब भी तुम वैसे ही कमजोर हो। लूफी ये सुनकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बदल जाता हूँ। और ये कहने के बाद लूफी वाटर लूफी में बदल जाता है और वो क्रोकोडाइल से बोलता है कि अब मैं वो लूफी नहीं बल्कि मैं हूँ वाटर लूफी। यहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि अपनी पागलपंती करना बंद करो। और ये कहने के बाद वो लूफी पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर लूफी क्रोकोडाइल को देखकर उस पर पानी से हमला करता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल गीला हो जाता है। और इसके बाद लूफी क्रोकोडाइल को बहुत तेजी से मार देता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल नीचे गिर जाता है। कोबरा लूफी को देखकर बोलता है कि वो लड़का तो काफी ज्यादा ताकतवर है। मिस ऑल संडे कोबरा से बोलती है कि ये सब छोड़ो, पहले मुझे पॉनीग्लाफ तक ले चलो। क्रोकोडाइल मिस ऑल संडे से बोलता है कि निको रॉबिन तुम जाकर पॉनीग्लाफ पढ़ो, तब तक मैं इस स्ट्रॉ हैट को मार के आता हूँ। कोबरा निको रॉबिन का नाम सुनकर बोलता है कि क्या तुम सच में निको रॉबिन हो। मिस ऑल संडे कोबरा से बोलती है कि हाँ। और ये कहने के बाद कोबरा और वो पॉलीगन देखने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि मैं सारी की सारी नमी सोख लूंगा। और ये कहने के बाद वो सारी की सारी जमीन को सैंड में बदलने लगता है, जिसे देखकर लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि मैं इस जमीन को पूरा का पूरा सैंड में बदल दूंगा। और ये कहने के बाद वो सब चीज को सैंड में बदलने लगता है। फिर यहाँ पर नामी और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर बोलता है कि हमारे पास बस 8 मिनट ही बचे हैं, इसलिए हमें कुछ भी करके उस कैनन को ढूंढना होगा।
फिर यहाँ पर जोरो और उसॉप को दिखाया जाता है जो उस कैनन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उसॉप ऊपर देखकर बोलता है कि शायद ये वही कैनन है जिसे हम इतने समय से ढूंढ रहे थे। जोरो ये सुनकर बहुत तेजी से ऊपर उस कैनन की तरफ चला जाता है, पर जिस कैनन को वो ढूंढ रहे थे वो ये वाला कैनन नहीं होता बल्कि ये एक पुतला होता है, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि ये वो कैनन नहीं है। यहाँ पर वीवी को दिखाया जाता है जो बोलती है कि हमारे पास बस 7 मिनट ही बचे हैं, पर चाहे कुछ भी हो मैं उस कैनन को रोक दूंगी। फिर यहाँ पर कोबरा और मिस ऑल संडे को दिखाया जाता है जो पॉनीग्लाफ की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर कोबरा मिस ऑल संडे से बोलता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसका नाम 20 साल पहले पूरी दुनिया में फैला हुआ था। मिस ऑल संडे कोबरा से बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मुझे पॉनीग्लाफ तक ले चलो। तभी सामने से वहाँ पर ताशिगी और नेवी आ जाती है जो मिस ऑल संडे को राजा को ले जाते हुए देखती है कि राजा को छोड़ दो वरना हम सब तुम्हें मार देंगे। मिस ऑल संडे नेवी से बोलती है कि तुम सब मेरे रास्ते में हो, इसलिए जल्दी से यहाँ से हट जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। कोबरा ताशिगी से बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, बस जाकर उस कैनन को रोक दो जो 4:30 बजे फायर होने वाली है। ताशिगी ये सुनकर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो पहले हम राजा को बचाएंगे और इसके बाद हम कैनन को रोकेंगे। मिस ऑल संडे बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। पीछे से एक नेवी ऑफिसर बोलता है कि मुझे पता है कि ये निको रॉबिन है जिसके बारे में मुझे कैप्टन स्मोकर ने बताया था कि 20 साल पहले एक खबर आई थी कि नेवी के 6 वॉरशिप डूब गए हैं और उन सब नेवी ऑफिसर्स का कहना ये था कि ये सब एक 8 साल की बच्ची ने करा है और इस सब के बाद गवर्नमेंट ने इस पर 79 बिलियन बाउंटी का इनाम रखा, पर कोई भी निको रॉबिन को नहीं ढूंढ पाया। मिस ऑल संडे ये सुनकर बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। ताशिगी ये सुनकर बोलती है कि तुम सब जाकर कैनन्स को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं राजा को बचाती हूँ। मिस ऑल संडे ताशिगी से बोलती है कि अब बहुत हुआ और अब मैं यहाँ पर और देर नहीं रुक सकती, और ये कहने के बाद वो ताशिगी को अपने डेविल फ्रूट की मदद से मार के वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो महल के ऊपर चढ़ गया होता है ताकि वो क्रोकोडाइल से बच सके। यहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी के बिल्कुल सामने आ जाता है और इसके बाद वो लूफी का गला पकड़कर उसे उठा लेता है और वो लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर की सारी नमी सोख लूंगा, और ये कहने के बाद वो लूफी के शरीर की सारी नमी सोख लेता है, जिसकी वजह से लूफी की हेड उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, मैंने तुम्हें वापस से हरा दिया। फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल और लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रोकोडाइल ने लूफी को गिरा दिया होता है और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे मिस ऑल संडे के पीछे जाना चाहिए, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर क्रोकोडाइल के जाने के बाद लूफी के ऊपर से पानी गिरता है जिसकी वजह से लूफी पहले जैसा हो जाता है, और इसके बाद वो बोलता है कि मैं उस क्रोकोडाइल को नहीं छोड़ूंगा, और इसके बाद वो बोलता है कि पहले मुझे क्रोकोडाइल को ढूंढना होगा। फिर यहाँ पर एक पुराने टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस ऑल संडे और कोबरा आ जाते हैं। मिस ऑल संडे कोबरा से बोलती है कि पॉनीग्लाफ कहाँ पर है। कोबरा ये सुनकर एक हिडन रास्ता खोलता है, जिसके बाद मिस ऑल संडे और कोबरा उसके अंदर जाने लगते हैं। कोबरा मिस ऑल संडे से बोलता है कि तुम्हें पॉनीग्लाफ क्यों देखना है। मिस ऑल संडे कोबरा से बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। कोबरा ये सुनकर मिस ऑल संडे से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम पॉनीग्लाफ पढ़ सकती हो। मिस ऑल संडे बोलती है कि हाँ, मैं पॉनीग्लाफ पढ़ सकती हूँ और इसी वजह से क्रोकोडाइल ने मुझे अपने साथ रखा है। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि शायद इस कंट्री का पॉनीग्लाफ प्लूटोन की लोकेशन बताता है और इसी वजह से क्रोकोडाइल अल्बस्ता के पीछे था ताकि वो मेरे से पॉनीग्लाफ पढ़वाकर प्लूटोन यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार की लोकेशन पता कर सके। यहाँ पर वो दोनों टेम्पल के नीचे आ गए होते हैं जहाँ पर मिस ऑल संडे सामने देखकर बोलती है कि ये वही है। फिर यहाँ पर ताशिगी को दिखाया जाता है जिसे पहले ही मिस ऑल संडे ने मार दिया होता है। यहाँ पर ताशिगी बोलती है कि मैं उस निको रॉबिन को पकड़ लूंगी। तभी पीछे से वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है जो ताशिगी को देखकर बोलता है कि शायद मिस ऑल संडे ने तुम्हें मारा होगा, और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे वो बुढ़ा स्मोकर कहाँ पर है, क्या वो मुझसे डर गया। और ये कहने के बाद वो हंसते हुए टेम्पल की तरफ जाने लगता है जहाँ पर अभी मिस ऑल संडे है।
फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है जो क्रोकोडाइल की एक्टिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं हूँ क्रोकोडाइल, जिसे देखकर ज़ोरो उसॉप को मार के बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसॉप ज़ोरो से बोलता है कि मैं क्रोकोडाइल की एक्टिंग करके उस कैनन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ज़ोरो उसॉप से बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो क्योंकि हमारे पास बस 5 मिनट ही बचे हैं। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मेरे हिसाब से वो कैनन ट्रिपल आर्मी और रॉयल आर्मी के पास ही होगी, और ये कहने के बाद वो महल की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर मिस फीवी और पैल को भी दिखाया जाता है जो कैनन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ताशिगी को दिखाया जाता है जिसके सामने होता है लूफी, और उसे देखकर ताशिगी बोलती है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी क्योंकि तुम एक पायरेट हो जो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। लूफी ताशिगी से बोलता है कि वो क्रोकोडाइल कहाँ पर है। ताशिगी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और इसके बाद वो लूफी से बोलती है कि क्रोकोडाइल उस टेम्पल की तरफ गया है। लूफी ये सुनकर ताशिगी से शुक्रिया बोलता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ताशिगी बोलती है कि मैं कितनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ जो इस कंट्री के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जिसके पेट में से खून निकल रहा होता है क्योंकि क्रोकोडाइल ने पहले लूफी को वहाँ पर मारा था, जिसकी वजह से लूफी उस टेम्पल के बाहर ही गिर जाता है। फिर यहाँ पर मिस ऑल संडे को दिखाया जाता है जो पॉनीग्लाफ को पढ़ रही होती है और वो कोबरा से बोलती है कि इसमें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा। फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो उस टेम्पल के अंदर होता है और वो सीक्रेट स्टेयर को देखकर समझ जाता है कि मिस ऑल संडे और कोबरा नीचे हैं। फिर यहाँ पर वापस से कोबरा और मिस ऑल संडे को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रोकोडाइल आ गया होता है और वो मिस ऑल संडे से बोलता है कि निको रॉबिन, इस पॉनीग्लाफ को पढ़कर मुझे ये बताओ कि प्लूटोन कहाँ पर है। मिस ऑल संडे बोलती है कि तो फिर ठीक है, और ये कहने के बाद वो पॉनीग्लाफ को पढ़कर अल्बस्ता की हिस्ट्री बताने लगती है, जिसे सुनकर क्रोकोडाइल बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना बल्कि मुझे तो प्लूटोन के बारे में जानना है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। मिस ऑल संडे क्रोकोडाइल से बोलती है कि प्लूटोन के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ तक कि इसमें प्लूटोन जैसा कोई शब्द भी नहीं है। क्रोकोडाइल ये सुनकर मिस ऑल संडे से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो शायद अब मुझे तुम्हें मारना होगा क्योंकि हमने ये टीम इसलिए बनाई थी ताकि मैं तुम्हें पॉनीग्लाफ तक ले जा सकूं और तुम मुझे पॉनीग्लाफ पढ़कर ये बता सको कि प्लूटोन कहाँ पर है, पर तुमने ऐसा नहीं करा और मुझे लगता है कि पॉनीग्लाफ में तो प्लूटोन की लोकेशन लिखी है पर तुम वो मुझे नहीं बताना चाहती। मिस ऑल संडे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल के ऊपर पानी फेंकती है ताकि वो क्रोकोडाइल को अपने चाकू से मार सके, पर क्रोकोडाइल उस पानी से बच जाता है और इसके बाद वो मिस ऑल संडे के पेट में अपना एक हाथ घुसा देता है और वो मिस ऑल संडे से बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ करा क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं करा था, और इसके बाद वो बोलता है कि अगर प्लूटोन है तो मैं उसे बिना पॉनीग्लाफ की मदद से ही ढूंढ लूंगा। तभी क्रोकोडाइल के ऊपर से एक आवाज़ आती है जिसे देखकर कोबरा बोलता है कि अगर कोई पॉनीग्लाफ को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसी टाइम ये टेम्पल टूट जाएगा, और इसके बाद वो बोलता है कि मैं और तुम यहीं पर ही मर जाएंगे। फिर यहाँ पर मिस फीवी को दिखाया जाता है जो बोलती है कि हमने हर जगह देख लिया पर हमें अभी तक वो कैनन नहीं मिला, और इसके बाद वो बोलती है कि 1 मिनट रुको, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर हम सब पहले खेला करते थे, और इसके बाद वो बोलती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो कैनन वहीं पर होगा, और इसके बाद वो उसॉप की नाक पकड़कर बोलती है कि मुझे पता चल गया कि वो कैनन कहाँ पर है। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं सब लोगों को यहाँ पर बुला लेता हूँ, और ये कहने के बाद वो स्मोक से सबको सिग्नल भेजता है जिसे देखकर सारे के सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट वहाँ पर जाने लगते हैं, पर ये क्या, ज़ोरो तो अलूब्राना से ही बाहर निकल गया है। फिर यहाँ पर टेम्पल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी सोकर उठकर बोलता है कि बहुत अच्छी नींद आई, और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पर क्यों आया था, और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे याद आ गया कि मुझे उस क्रोकोडाइल की बैंड बजानी है, और ये कहने के बाद वो तेजी से उस टेम्पल के अंदर जाने लगता है, और इसके बाद वो उस सीक्रेट रास्ते को देखकर बोलता है कि शायद क्रोकोडाइल इसी के अंदर होगा।
फिर यहाँ पर कोबरा और क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रोकोडाइल कोबरा से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा, वो तुम अकेले होगे जो यहाँ पर मरोगे। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे भी 3 मिनट ही बचे हैं और इसके बाद पूरा का पूरा अलूबराना तबाह हो जाएगा। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो क्रोकोडाइल की तरफ आ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं उस क्रोकोडाइल को नहीं छोड़ूंगा।